चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 6 की हिंदी को फिर से देख रहे हैं। पाठ है क्या, तीन 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 पाठ 10 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, पाठ का नाम है झांसी की रानी। झांसी की रानी के बारे में हम लोग को कहानी को अच्छे से पढ़ना है, जो एक कविता है। क्या है? कविता है। चलिए इसका कविता का आंसर और क्वेश्चन को जानते हैं। झांसी की रानी द्वारा की गई हिम्मत और वीरता का वो अपना प्रतीक दिया है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन उनको बताया गया है, किंतु काल घाटी चुपके चुपके काली घाटा घेर लाई। इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? काली घाटी घिरने की बात क्यों कही गई है? चलिए इसको हम आंसर जानते हैं। पहले क्वेश्चन कौन कह रहा है, इस पंक्ति की किस घटना की ओर? पहले पंक्ति है, इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु की ओर ले गई है। ठीक है, दूसरा में काली घाटी है। राजा की मृत्यु के उपरांत रानी झांसी के ऊपर एक बाद एक विपत्ति आने लगी। अंग्रेजों की नीति थी कि वे निसंतान राजा की मृत्यु के बाद उस राज पर अपना अधिकार कर लेते थे। रानी के जीवन में दुख का अंधकार छा गया, इसलिए काली घाटा घिरने की बात कही गई है। राजा के मरने के बाद क्या हुआ? रानी पर अंधकार छा गया और दुख का पहाड़ भी टूट पड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बुढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है? कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारत को बुढ़ा इसलिए कहा है कि तब भारत की दशा बहुत शिथिल और जर्जर हो उठी थी। भारत लंबे समय से अंग्रेजों की गुलामी से हर तरह से कमजोर था। नई जवानी आने की बात कहकर कवित्री यह बताना चाहती थी कि वह अपनी खोई हुई आज़ादी को हासिल करने के लिए देश में नया जोश उत्थान हो गया था। अब उनमें हमेशा और उत्साह का नया संचार हो गया। संघर्ष करने की शक्ति आ गई और वह स्वतंत्रता पाने के लिए प्रयास करने लगी। इस कहानी में कवित्री देश के प्रति स्वतंत्रता दिलाने के लिए, लोगों में संघर्ष और शक्ति लाने के लिए यह बात बताई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसा अलग था। देखिए, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन में तुम्हारे बचपन से कैसा था। हमारे बचपन से उनका बचपन काफी अलग था, क्योंकि उनको बचपन में ही उनके नाना साहब उन्हें तीर कमान चलाना सिखाया था। चलिए उसको हम अच्छे से आपको बच्चों बताते हैं। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम छबीली था। वह इकलौती संतान थी। कानपुर के नाना की वह मुंह बोली बहन थी। लक्ष्मीबाई को मनु के नाम से भी जाना जाता था। उनको बचपन से ही हथियार चलाने का शौक था। शिवाजी की गाथाएं लक्ष्मीबाई को जुबानी याद थी। नकली युद्ध कराना, बिहू की रचना कराना, किले तोड़ना और शिकार खेलना लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल था। भवानी उसे कुल की देवी थी। झांसी को राजा गंगाधर राव के साथ लक्ष्मी का विवाह हुआ था। विवाह के थोड़े दिन बाद रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद अंग्रेजों शासकों ने झांसी पर अपना अधिकार करने का प्रयास किया। घमसान युद्ध हुआ। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उनका बचपन हमारे बचपन से इन मायने में अलग थी कि वह हमारे सामान्य खेल कूदों में वह नहीं उलझी रहती थी। बचपन में बर्छी, ढाल, कृपान जैसे हथियार थी। उनकी सहेली थी। शिवाजी की वीरता की कहानी याद थी। इसके विपरीत हमारे बचपन में हथियार नाम की कोई चीज नहीं है। हम वीडियो गेम, कंप्यूटर, बिजली वाले खिलौने से खेलते हैं और राष्ट्रीय गीत भी हमें याद है, लेकिन उन्हें झांसी की रानी की बचपन की खेल वो नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बच्चों। इसको अच्छे से आप लोग सुन भी लीजिएगा और वीडियो रोककर देख भी लिख सकते हैं। ठीक है, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास में कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानी खोजी। बताया गया है कि वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं। इतिहास के कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानी खोजो। ठीक है, चलिए हम इसको अच्छे से बता रहे हैं, याद कर लेना। वीर महिला इन कहानी में कई पुरुष के नाम आए हैं, जैसे नाना साहब। इनका नाम पूरा नाम था, नाम धुंधी पतन था। दलहौजी, पेशावा, बाजीराव, तातो तोपे, अजीमुल्लाह, अहमद शाह, मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह, लेफ्टिनेंट शिवाजी, ग्वालियर के महाराजा, सिंधिया, जनरल सिंह इरोज आदि महान पुरुषों के नाम आए हैं। चलिए अब क्वेश्चन है अनुमान और कल्पना से। अनुमान और कल्पना से कविता में किस दौर की बात है? कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? किस माहौल की बात है? चलिए इसको अच्छे से जानते हैं बच्चों। यह कविता वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौर की बात कही गई है। इस संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय के माहौल के बारे में यह पता चलता है कि देश गुलाम था और लोगों के दिलों में देश प्रेम की ज्वाला भड़क रही थी। वे आजादी पाने के लिए ललायित थे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती है? इस पाठ के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती है? चलिए इसको जानते हैं। वीरता, साहस, हिम्मत, ताकत, युद्ध कौशल, घुड़सवारी, तलवारबाजी, ये सभी मर्दों वाले गुण उनमें विद्यमान थे। रानी लक्ष्मीबाई ने वीर सेनापतियों की तरह अंग्रेजों से युद्ध किया और झांसी के लिए रक्षा करती रही, इसलिए कवित्री ने उन्हें मर्दानी कहा है। देखिए क्योंकि झांसी में क्या की थी, झांसी की रानी के अंदर वीरता थी, साहस था, हिम्मत था, ताकत था और कौशल थी, घुड़सवारी थी, तलवारबाजी थी, इस सारे गुण मर्दों वाले थे, इसलिए कवित्री ने उन्हें मर्दानी भी कही है। चलिए खोजबीन, कुछ क्वेश्चन है खोजबीन से। चलिए खोजबीन से देखते हैं। बर्छी, कापन, कटारी उस जमाने के हथियार थे, आज के हथियार के नाम पता करो। झांसी 1857 के विद्रोह के समय झांसी लक्ष्मी झांसी के युद्ध के जो हथियार थे और आज के हथियार में काफी अंतर है। आज के युद्ध के हथियार होते हैं बंदूक, तोप, गोला, मिसाइल, AK-47, AK-56, टैंक, पिस्तौल, एटम बम, बम आदि है, लेकिन उस जमाने में यह हथियार नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। लक्ष्मीबाई के समय से ज्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उसका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेनाओं में अब क्या स्थिति है पता करो। आजकल लड़कियों की सेना में काफी भागीदारी है, लेकिन पुरुषों के अनुमान में स्त्रियों की संख्या काफी कम है। इस संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है, फिर भी उस समय की तुलना में यह बेहतर है। चलिए अब भाषा की बात को जानते हैं। जो व्याकरण में क्वेश्चन होता है, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो। झांसी की रानी, मिट्टी का घरौदा, प्रेमचंद की कहानी, पेड़ की छाया, ढाक के 3 पत्ता, नहाने की साबुन, मिल का पत्थर, रेशमी के बच्चे, बनारस के आम। का के और की के 2 संज्ञा का संबंध बताते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में अलग अलग जगह इन तीनों का प्रयोग हुआ है, ध्यान से पढ़ो और कक्षा में बताओ कि का, के, की और की का प्रयोग कहाँ कहाँ क्यों हो रहा है। चलिए बच्चों इसको हम अच्छे से जानते हैं, इसका आंसर हम लोग अच्छे से जानते हैं। का प्रयोग एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ हुआ है। का प्रयोग एक वचन संज्ञा के साथ हुआ है। चलिए दूसरा है मिट्टी का घरौदा। घरौदा एक वचन पुल्लिंग है। घरौदे का संबंध मिट्टी से बनने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो मिट्टी का जो बर्तन बनता है उसके लिए किया गया है। मील का पत्थर, पत्थर पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए इससे पहले का प्रयोग हुआ है। नहाने का साबुन, साबुन पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए इसके पहले का प्रयोग हुआ है। के का प्रयोग बहुवचन संज्ञा शब्दों के साथ हुआ है, जैसे रेशम के बच्चे, रेशमा के बच्चे, बच्चे बहुवचन है, अतः बच्चे के पहले के का प्रयोग होता है। बनारस के आम, आम पुल्लिंग है एवं बहुवचन शब्द है, अतः उसके पहले के प्रयुक्त होता है। की का प्रयोग स्त्रीलिंग सूचक है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर हुआ है। झांसी की रानी, रानी स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके पूर्व की लगता है। पेड़ की छाया, छाया स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके पूर्व की लगता है। चलिए इसी के साथ हम लोगों का चैप्टर 3 आज समाप्त हुआ। चलिए बच्चों इसको आप अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा और सारे क्वेश्चन को एक एक करके बता भी दिया गया है, आप इसको अच्छे से पढ़कर याद कर सकते हो और नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है।